राहुल का नया रोल, विपक्ष के साथ खड़ी बीजेडी। संसद के विशेष सत्र में क्या रहा खास, आइए जानते हैं। संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है और इस सत्र के दौरान बयानी तीर खूब चले। लोकसभा चुनाव के बाद पहले संसद सत्र में हंगामा था तो हल्के फुल्के पल भी। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, पहली बार हमने देखा सदन में कुछ लाइटर मोमेंट आए, फायर मोमेंट्स भी आए और इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी हुए। ये कड़ी जारी रहनी चाहिए। संसद की कार्यवाही के दौरान कई रंग दिखे। राहुल गांधी का नया रोल दिखा। हर मुश्किल घड़ी में सरकार का संकट मोचन बन जाने वाले बीजू जनता दल यानी बीजेडी का बदला स्टैंड दिखा। संसद के विशेष सत्र में क्या क्या खास था, आइए आगे जानते हैं। राहुल गांधी साल 2004 में अमेठी सीट से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। 5वीं बार के सांसद राहुल गांधी की इस बार न सिर्फ निर्वाचन सीट बदली है, लोकसभा में भी सीट बदल गई है। 4 कार्यकाल में कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। इस नए रोल में राहुल का ये पहला संसद सत्र भी था। विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद पहले दिन राहुल गांधी अपनी चिर परिचित टी शर्ट की जगह सफेद कुर्ता पजामा में संसद पहुंचे थे। राहुल बतौर विपक्ष के नेता संसद में सरकार को घेरते नजर आए। राहुल ने इस नए रोल के साथ अपनी मेडन स्पीच में भगवान शिव और अभय मुद्रा को आधार बनाकर हिंदुत्व, अग्निवीर, नीट पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने उनके बयानों पर आपत्ति की। सदन में राहुल के भी कई रंग दिखे। राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान जहां एंग्री मैन वाले अवतार में नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कूल अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जब बाल बुद्धि बताते हुए हमला बोल रहे थे, राहुल गांधी अपनी सीट पर बैठे मुस्कुराते नजर आए। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान कहा भी, यहाँ केवल कांग्रेस के नेता के रूप में ही नहीं, विपक्ष के सभी दलों के नेता के रूप में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर चुनाव में उम्मीदवार उतारने के बाद ममता बनर्जी से बात कर उनकी नाराजगी दूर करना हो या इंडिया ब्लॉक के दलों को एकजुट रखना, राहुल गांधी पहले सेशन में इन मोर्चों पर फ्रंट से नेतृत्व करते नजर आए। वहीं बीजेडी का बदला अंदाज भी नजर आया। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, ये 2 पार्टियां मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल तक हर मुश्किल घड़ी में सरकार का संकट मोचक बनकर राज्यसभा में खड़ी हो जाती रही। लोकसभा चुनाव में खाता खोलने में भी विफल रही। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी का इस बार उच्च सदन में बदला अंदाज नजर आया। सरकार के साथ खड़ी हो जाने वाली, विपक्ष से दूरी बनाए रखने वाली बीजेडी इस बार संसद में विपक्ष के साथ खड़ी नजर आई। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब जब पीएम मोदी दे रहे थे, विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के सदस्यों के साथ बीजेडी के सांसद भी सदन से बाहर चले गए। हालांकि इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम दिखी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के पहले दिन सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सदन के बाहर एक बयान को पीड़ादायक बताते हुए ये कहा कि जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं और हमारा ऑफिस एक्शन में है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का इस सत्र में रौद्र रूप भी नजर आया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने संघ पर जमकर हमला बोला। उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने इसे सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया। आपको बता दें, विपक्ष लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण के समय ही आक्रामक नजर आया। विपक्षी सदस्यों ने शपथ के बाद जय संविधान के नारे लगाए। प्रोटेम स्पीकर के पद पर 8 बार के सांसद के सुरेश की बजाय 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब की नियुक्ति का विरोध करते हुए शपथ ग्रहण में उनका सहयोग करने से इनकार कर दिया। डिप्टी स्पीकर को लेकर आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में उम्मीदवार उतारने की बात कही और हुआ भी ऐसा ही। विपक्ष ने हिंदुत्व से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक तक तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं पीएम की स्पीच के बीच सभापति ने कई बार विपक्षी सांसदों के व्यवहार को अनुचित बताते हुए उनसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो वेल में नारेबाजी करते दिखे। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।